क्लास 10th सर्कल का क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू, दो टेंजेंट है टीपी और टी क्यू, आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। टी से सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है, टीपी एंड टी क्यू दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू ये रहा, इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ, ये रहा। तो एक काम करते हैं, PTQ को मैं एज्यूम कर लेता हूं एंगल 1, ऐसे ही OPQ को एज्यूम कर रहा हूं एंगल 2। तो हमें करना क्या है, हमें करना है एंगल 1 को ट्वाइस एंगल 2। अगर ये प्रूव हो गया ना तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं OQ। ज्वाइन करते ही हमारा OPTQ एक बन गया क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। तो इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सभी एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। OPT कितने का है, 90 का होता है, आपको पता है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये पूरा एंगल है ये वाला, ये हो गया 90 का, तो यहां लिखो 90 डिग्री। ऐसे ही OQT भी 90 का होगा पक्का, दिस इज ऑल्सो 90 प्लस PTQ, इसको हमने 1 एज्यूम किया हुआ है, प्लस POQ 3 ले लेता हूं चलो, प्लस एंगल POQ जिसको मैं एंगल 3 एज्यूम कर लेता हूं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। 90 प्लस 90 180 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से आया हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना, 360 माइनस 180, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम लोग ट्राइंगल OPQ के अंदर। इन ट्राइंगल OPQ एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसको मैं एंगल 4 एज्यूम कर लेता हूं, प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर। अब देखो ध्यान से, जो OP है वो OQ के इक्वल है। क्यों, दे आर रेडियाई। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्लियर। तो यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां पर लिखना पड़ेगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अब यहां पर आ जाओ इस इक्वेशन के अंदर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेता हूं। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहां पर लिखा हुआ है एंगल 4, वहां पर हम एंगल 2 लिख सकते हैं। क्लियर। तो बन जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 अगेन, बिकॉज 4 and 2 आर इक्वल, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आएगा एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अगर 1 और 3 को कंपेयर करूं, इक्वेशन नंबर 1 and 3 को कंपेयर करो ध्यान से। इक्वेशन नंबर 1 के साइड में राइट हैंड साइड पर 180 लिखा हुआ है, ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 के अंदर राइट हैंड साइड पर 180 लिखा हुआ है। इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल बन जाती है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 2। क्लियर। कुछ कटता है काट दो, 3 से 3 कट गया, बचा क्या आपके पास
एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2। एंगल 1 है क्या, पी टी क्यू, देखो हेंस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2 क्या है, ओपी क्यू, ओपी क्यू, हेंस इट इज प्रूव्ड।